दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को जिसमें डर कम और मेंटल टॉर्चर ज़्यादा है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक घर के अंदर इतना सन्नाटा है कि आपको अपनी हार्ट बीट तक सुनाई देने लगेगी। एक माँ का दुख, एक बच्ची की कमी और दो अनजान बच्चों की लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये अंधी लड़की बस स्टॉप पर खड़ी है और उसका नाम पाइपर है। तभी उसका भाई आ जाता है। फिर वो घर आ जाते हैं। तभी उसकी बहन बताती है कि डैड बहुत देर से शावर ले रहे हैं और जब वो लड़का दरवाज़ा खोलता है तभी उसके पिता मरे हुए मिलते हैं। फिर डॉक्टर आके उसके पिता की लाश को ले जाने लगते हैं। फिर इधर ये औरत बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फास्टर मॉम से बात की है जिसका नाम वो लॉरा बताती है और कहती है कि वो सिर्फ पाइपर को अपने साथ रखेंगे, तुम यहीं हमारी निगरानी में रहोगी। फिर एंडी कहता है मेरे सिवा पाइपर का कोई नहीं है, हम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते। फिर वो औरत कहती है कि तुम अभी 18 साल के नहीं हुए हो और कानून कहता है कि 18 साल के पहले तुम गार्डियनशिप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन वो औरत दोनों को साथ में रहने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों लॉरा के घर के लिए निकल जाते हैं। फिर वो दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो वो उन दोनों का अच्छे से स्वागत करती है। फिर वो बाहर की तरफ जाते हैं। तभी एंडी फूल देखता है और वहाँ पर एक बच्चा भी होता है जिसका नाम ओलिवर है। वो थोड़ा अजीब है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो सबकी हाइट नाप रही है और लॉरा उन दोनों को अपना रूम दिखाती है। फिर पाइपर अपने बेड पर लेट जाती है और लॉरा उसे छिपकर देख रही होती है और इधर एंडी को नींद नहीं आ रही। वो बाहर झांक कर देखता है तो लॉरा और ओलिवर उस घर के पीछे जा रहे होते हैं। फिर सुबह एंडी उठता है तो अपने पैंट में बाथरूम कर देता है और वो अपने पिता की फेयरवेल में जाते हैं और लॉरा चुपके से एंडी के पिता के थोड़े बाल काट कर अपने पास रख लेती है और वहाँ से लौटने के बाद वो ड्रिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा नाच गाना करते हैं। फिर ओलिवर बाहर खड़े होकर सब देख रहा होता है। फिर पाइपर के सोने के बाद लॉरा और एंडी अपनी पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं। फिर एंडी के सोने के बाद लॉरा उसके रूम में जाती है और खुद एक जग में पेशाब करके उसके पैंट के ऊपर डाल देती है। बाहर ओलिवर अकेले उसी पूल के पास खड़ा होता है। फिर लॉरा उसे अंदर लाके नहलाने लगती है। फिर ओलिवर की आंखें लाल हो जाती हैं और शीशा टूट जाता है। फिर सुबह एंडी उठता है और कपड़े धोने जाने लगता है। लॉरा वहीं पर होती है और उससे कपड़े मांग लेती है और कहती है तुमने इसमें पेशाब किया है एंडी। एंडी सॉरी कहता है लेकिन एंडी ने पेशाब नहीं किया था। जब एंडी शावर लेने जाता है उसे उसके पिता दिखाई देते हैं और एंडी डर जाता है। फिर वो बाहर के नल में जाकर नहाता है और फिर पाइपर और लॉरा शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ ओलिवर और एंडी हैं। ओलिवर को लॉरा ने कमरे में लॉक कर दिया है। फिर एंडी ओलिवर के रूम का दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है और ओलिवर को पूछता है कि क्या तुम कुछ खाओगे। वो शायद हाँ कहता है और फिर वो दोनों किचन में जाते हैं और एंडी फ्रूट काट कर उसे देता है और वो उस फ्रूट को चाकू के साथ दे देता है और अपने लिए काटने लगता है। तभी वो देखता है कि ओलिवर चाकू को भी खाने लगता है और उसका मुंह खून से लथपथ हो जाता है और एंडी के मुंह से चाकू निकालता है और उसे बाहर लेके आता है। लेकिन घर के बाहर एक सर्कल बना होता है और ओलिवर उसे पार नहीं कर सकता था तो एंडी उसे सर्कल के बाहर घसीट लेता है और ओलिवर तड़पने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो अजीब ढंग से हरकतें करने लगता है। तभी लॉरा और पाइपर आ जाते हैं और एंडी लॉरा को रूम में ले जा लेता है। फिर लॉरा ओलिवर को रूम में लाती है और टीवी पर कुछ रिचुअल देखकर ओलिवर को ठीक कर रही होती है। उसकी हरकतें देखकर एंडी डर जाता है और फिर उसे पाइपर शांत कराती है। ओलिवर चिल्लाने लगता है और लॉरा म्यूजिक ऑन कर देती है ताकि आवाज़ बाहर ना जा सके और वो उसे शांत कर देती है। फिर वो एंडी को डांट देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर लॉरा ओलिवर को बाल खिलाने लगती है। ये वही बाल हैं जो एंडी के पिता के सर से लिए थे और इधर पाइपर किसी जंक मैन को ढूंढ रही है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडी शावर लेने आया है और एंडी शावर ले रहा होता है। तभी वो किसी को देखता है। ये उसके पिता होते हैं। एंडी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन वो फिसलकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुलती हैं और वो कहता है कि मुझे घर जाना है, पाइपर खतरे में है। पर वो लोग उसे जाने नहीं देते और यहाँ लॉरा अपनी बेटी की वीडियो देखकर उदास थी। तभी पाइपर आ जाती है। फिर वो दोनों मिलकर टीवी देखते हैं। अब अपने बच्चे को खोने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है।
फिर लॉरा एंडी से मिलने हॉस्पिटल जाती है और एंडी कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम पाइपर को बाहर नहीं निकलने दोगे, और लॉरा उससे वादा कर लेती है। फिर इधर लॉरा घर में पाइपर के साथ बाहर बारिश में खेल रही होती है और फिर वो अंदर आके उसे पैथी के कपड़े देती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मॉम कह सकती हो, और पाइपर कहती है हाँ शायद। फिर लॉरा पाइपर को अपनी बेटी के बेड के पास ले जाकर उसे टच करने को कहती है और जस्ट बाजू में ओलिवर भी होता है और उसकी आंखें लाल दिख रही थी, और फिर वो एंडी को लेने जाती है और उसे डांट रही होती है। फिर एंडी घर जाकर सबसे पहले पाइपर को देखता है, फिर वो अपना वर्कआउट करने लगता है और लॉरा वही रिचुअल देख रही होती है। फिर वो पाइपर के रूम में जाती है और उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। पाइपर चिल्लाते हुए उड़ जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और इस हरकत में एंडी का नाम आ जाता है। एंडी पाइपर को बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। फिर एंडी की नज़र ओलिवर के ऊपर जाती है, वो अजीब दिख रहा था। एंडी अपना फोन निकाल के उसकी फोटो ले लेता है पर लॉरा उसका फोन छीनकर फेंक देती है। एंडी गुस्से में पंच करता है लेकिन वो साइड में पंच करता है और गुस्से में बाहर निकलकर वेंडी के पास जाता है लॉरा की शिकायत लेके। तभी वो देखता है कि एक लड़की की मिसिंग पिक्चर लगी होती है और वो पिक्चर होती है अपने ओलिवर की। अब वो वेंडी को समझा रहा है लॉरा नाम की औरत कुछ ठीक नहीं है, और वो ये भी बताता है कि ये मिसिंग लड़का वहीं लॉरा के घर में है, पर वेंडी उसके बातों का विश्वास नहीं करता और वो निकल जाते हैं लॉरा के घर की तलाशी लेने। फिर वो जबरदस्ती पाइपर को प्लेइंग रूम लेकर आ जाती है। फिर वो घर वापस आती है, तब तक ओलिवर बेकाबू हो जाता है। फिर वो लॉरा को खाने की कोशिश करता है लेकिन लॉरा अपनी जान बचा लेती है और फिर ओलिवर बेंच को खाने लगता है और बाहर चला जाता है उसी पूल के पास। और लॉरा उठती है और ग्लास में एक सर्कल बनाती है। वो इशारे में कुछ और टाइम मांग रही होती है और वो उसे मिल जाता है। और एंडी और वेंडी लॉरा के घर आ जाते हैं। तब तक लॉरा अपना पूरा घर साफ कर लेती है। वेंडी घर की तलाशी ले रही होती है और एंडी पीछे का गेट कूद के अंदर आ जाता है और वो वही छोटे घर के अंदर चला जाता है। फिर वो देखता है कि ओलिवर एथी खा रहा है और वो जोर जोर से वेंडी को बुलाने लगता है और यहाँ लॉरा उसे रोकने लगती है। फिर एंडी भी ओलिवर को देख लेती है और दोनों अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो दोनों कार के पास पहुंचते हैं, तभी लॉरा अपनी कार से उन दोनों को उड़ा देती है। वेंडी तो ऑन द स्पॉट मर जाती है और एंडी की थोड़ी सांस चल रही होती है। फिर लॉरा उसे पानी में दम घोंटकर मार देती है और एंडी भी मर जाता है। फिर लॉरा पाइपर को लेने जाती है और जब पाइपर घर पहुंचती है तब वो फर्श पे बहुत सारा खून की गंध महसूस करती है। इधर ओलिवर पाइपर को एंडी की आवाज़ में पास बुला लेता है और तभी लॉरा आ जाती है और लॉरा उसे एंडी के पास ले जाने लगती है, पर पाइपर भागकर रूम के अंदर चली जाती है और वहाँ पर एंडी की लाश होती है। पाइपर एंडी को पहचान लेती है और रोने लगती है। इधर लॉरा अंदर आ जाती है पर पाइपर उसके इरादे समझ जाती है और उसे एक कप फेंक कर मारती है। वो भागने की कोशिश करती है पर लॉरा उसे भागने नहीं देती और उसे घसीट कर ले जाने लगती है उसी पूल के पास। और फिर ओलिवर भी आ जाता है और लॉरा उसे पानी में ले जाकर मारने की कोशिश करने लगती है। पाइपर पानी के बाहर आ जाती है लेकिन लॉरा उसे फिर डुबाती है और पाइपर पानी में इतनी जोर से मॉम कहती है कि लॉरा उसे छोड़ देती है और रोने लगती है। और फिर ओलिवर उस पर हमला कर देता है लेकिन पाइपर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और वो एक गाड़ी वाले के पास जाकर यहाँ लाने लगती है और ओलिवर भी वो सर्कल क्रॉस कर देता है और तड़पने लगता है। फिर लॉरा भी अपनी बेटी की लाश के साथ पूल के अंदर हमेशा के लिए सो जाती है। मात्रा में पुलिस फोर्स आ जाती है, छानबीन करने लगते हैं और ओलिवर के पास जाकर उसकी मदद करते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।